गए थे, पर उसके बावजूद कोई मांग न मानने के साथ साथ इस समय भी जो है यहाँ पर सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। हर एक, अगर आपको बता दें, सरकारें ये वादा करती है, सरकारें ये मेमोरेंडम लेकर सामने मेमोरेंडम तक जो है सरकारों के सामने रखे। सरकारें ये वादा करती है कि आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, पर आखिरकार कब सुना जाएगा? क्योंकि सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुस्सा है टेलीविजन का यहाँ पर देखने को मिला है, और इस समय का हंगामा जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हकों की मांग भी कर रहे हैं। इसी तरह तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश अगर लगातार करें तो एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस समय की भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि रेगुलर होने की मांग लगातार टेलीविजन कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपने हकों के लिए आज फिर सड़कों पर बैठे नजर आए हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन करते इतना समय हो गया कि आपकी आवाज आज हर घर तक पहुंची है, पर सरकार के कानों तक नहीं। मैडम, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम लोग 25, 28 सालों से इस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना बर्फ देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को 28 सालों से जो है वो बिना तनख्वाह के, इवन तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 महीनों की हमारी आज भी बैकलॉग सैलरी जो है वो डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। किस प्रकार से हमारे डेली वेजेस भाई जो है वो अपना गुजार बसर करते होंगे। और अभी हमने इस गवर्नमेंट से केवल मात्र 3 डिमांड्स हमने रखी हुई है। एक है कि हमें जो दिल्ली ड्यूटी के बराबर का रेट दिया जाए, और परमानेंट पॉलिसी जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे डेली वेजेस लोगों के लिए लाई जाए, और हमारा जो बैकलॉग वेजेस है वो भी 70 महीनों का जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2020 नवंबर में हम लोगों का एक डेलीगेशन हमारे जम्मू के उप राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से मिला, और उसकी गारंटी जो है हमारे जो रविंद्र रैना जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जम्मू पुंछ के जो लोकसभा सांसद माननीय जुगल किशोर शर्मा जी हैं, इनकी अध्यक्षता में हमारा एक डेलीगेशन मनोज सिन्हा जी से मिला, और उन्होंने भी हमारे साथ एक झूठा आश्वासन जो है वो हमें दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि कौन सी चेयर पीछे रह गई है जिस चेयर के साथ जाके हमारा डेलीगेशन बात करे। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चेयर के साथ पास जाने के बावजूद भी हमें धोखे पे धोखा मिलता रहा, हमें आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहे, तो आखिर हमने आज ये संभालिक प्रोटेस्ट जो है ये इसी कारण रखा हुआ है। हमने आज दोबारा आगाज किया है अपने इस प्रोटेस्ट का कि अगर 19 फरवरी तक हमारी जो परमानेंट पॉलिसी है उसको जो नहीं इख्तियार करते हैं, नहीं कोई परमानेंट सोल्यूशन हमारे लिए निकालते हैं, तो 20 तारीख या 21 तारीख को हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करेंगे, और उसके कारण जो भी असुविधा होगी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो या तो भाजपा पार्टी की रहेगी या जेके जो गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेवारी रहेगी। बीते कई सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हर इंसान ये बात जानता है कि पीएचई डेली वेजर सड़कों पर है, आपके साथ साथ तमाम युवा भी सड़कों पर हैं। आखिरकार जम्मू के जो नुमाइंदे चुने गए हैं, जो जम्मू की बात जाकर आगे रखें, क्या लगता है वो जम्मू की बात करते ही नहीं है? बिल्कुल मैम, इन्होंने नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हीरानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उसमें भी इन्होंने ये बात रखी थी कि तमाम डेली वेजेस जो 60,000 डेली वेजेस की संख्या है, जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में आती है या स्टेट में आती है तो हम सबसे पहले जो है डेली वेजेस का मुद्दा हल करेंगे। और ललकार रैली के अंदर भी इन्होंने यही बात रखी थी अपनी मैनिफेस्टो में। हर मैनिफेस्टो आप इनका पढ़ लो, चाहे वो बीडीसी इलेक्शंस का हो, चाहे वो डीडीसी इलेक्शंस का हो, या पार्लियामेंट इलेक्शंस का हो, सबसे पहला इन्होंने जो मुद्दा रखा होता है वो डेली वेजेस का रखा होता है। लेकिन जैसे ही ये लोग सदन में पहुंचते हैं तो ये इन तमाम 61,000 जो डेली वेजर हमारा है इनको भूल के अपनी ऐशोआराम में ये लोग लग जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को आज चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। अब डेली वेजेस जो है वो बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब आपकी जो भी चालें हैं इनको समझ चुका है, इसलिए आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि जल्द से जल्द परमानेंट पॉलिसी जो है उसका सोल्यूशन निकाले, अन्यथा हमारा तो जो होना था हो गया। आगे आने वाले दिन आपके लिए भी अच्छे नहीं रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ। आपको दिखाने की कोशिश हम यहाँ से कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हकों की मांग
मांग जो है वो भी कर रहे हैं, पर उसके बावजूद हकों की मांग नहीं सुनी जाती है, इनकी बातों को नहीं जो है सुना जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे, चुनाव आते ही वादे किए जाते हैं और चुनाव खत्म होते हैं वो वादे नजर नहीं आते हैं। जो वादे चुनाव आते ही किए जाते हैं, हर साल जब चुनाव आते हैं, हर बार जब चुनाव आते हैं वही वादे दोहराए जाते हैं, पर आखिरकार क्या उन्हें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाता है? आज तो वैसे कोई चुनाव नहीं है जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, परंतु हमारा ये जम्मू कश्मीर की तरफ से जो केंद्र सरकार ने जो बजट जो वहाँ रखा है प्रोविजन, और उसमें जो हमारे डेलीगेटेड वर्कर हैं जो PHE डिपार्टमेंट के और भी हैं स्टेट के अंदर, उनके लिए कुछ भी नहीं था और ना उम्मीदी थी वहाँ। और ये आज का जो विरोध प्रदर्शन हमारा जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो उसका सीधा रिएक्शन है, उस बजट पर सीधा रिएक्शन हमारे वर्कर्स का है। और हम विवश हुए यहाँ आने के लिए, जहाँ ना कोई हमारे LG साहब जिम्मेवारी ले रहे हैं, ना हमारे चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, ना हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, और यहाँ का जो हमारा चीफ इंजीनियर है ये तो किसी खाते में नहीं है। तो यहाँ हमारे काम में अगर कोई मेन कोई हर्डल है तो वो हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो MOS है केंद्र में बैठा हुआ है, वो हमारी मांगों का विरोध करता है और हमारी सच्चाई को वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक नहीं पहुँचने देता, हमारे शाह तक नहीं पहुँचने देता, माननीय जो मंत्री हैं होम मिनिस्टर। तो ये हमारी समस्या वर्षों से चल रही है। रेगुलराइजेशन का मसला है, हमारे जो पेंडिंग बेसिस है उसका मसला है, हमारा जो मिनिमम वेज है कहते हैं, मैं कहता हूँ 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए, हमारा जो बकाया वेतन है वो भी मिलना चाहिए। तो जो डेलीगेटेड वर्कर हमारा जिसकी डेथ हो जाती है उसको उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता, उसका जो बकाया वेतन है वो भी रोक लिया जाता है, जी बकाया वेतन भी रोक लिया जाता है, और ना उनको 5 लाख का कंपनसेशन मांग रहे हैं कि उन लोगों को, उनके परिवार को 5 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिसको ये कहते हैं कि आप रिटायर हो गए हो, रिटायर होने वाले हो, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि 5 लाख का कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए और साथ साथ में बकाया वेतन भी मिलना चाहिए। जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं उनका भी मसला है, उनको भी ये उनकी DPC नहीं कर रहे हैं, उनकी रिकवरी वगैरह कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो बेनिफिट देने वाली बातें हैं वो नहीं हो रही है। यानी कि सरकारों से काफी लंबे समय से जो है वादे सरकार जो है डेली वेजेस से करती है। सर आपसे जानना चाहेंगे जब सरकारें बनती हैं तो ये वादे किए जाते हैं कि आपकी मांगे जो है वो जायज है, उन्हें माना जाएगा, पर आखिरकार अब तक मांगों को माना नहीं गया है, जब आपकी आवाज आज हर घर में है। देखिए मैडम, आज की डेट में जो डेली वेज का मसला है ना वो PN से लेके PM तक है, सबको समझो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे बीजेपी के, यहाँ पे स्टेडियम में एक ललकार रैली हुई थी, वहाँ पे पूरी बीजेपी टॉप लीडरशिप बैठी हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र भी बैठे हुए थे। इनके सामने जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 के बाद कोई बड़ा मसला है तो वो डेली वेज का है। हमारी केंद्र में सरकार आती हम पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, केंद्र में इनकी सरकार आई, स्टेट में भी इनकी कोalition सरकार आई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी बना जो किसी एम्प्लॉय को मंजूर नहीं था, फिर भी मजबूर हम लोगों को कहा कि आप इसको फाइलें बनाइए, आप इस परेशानी से निकल जाएंगे, अगले बजट में हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा पॉइंट भी में कम से कम 7,000 फाइल सेक्टर में पड़ी हुई है, जिसमें से 800-900 लोगों की बिल्कुल GST नंबर लगे हुए, सिर्फ ज्वाइनिंग रिपोर्ट पढ़नी है, वो भी इन्होंने रोक के रखी हुई है। हम आपके माध्यम से इनको चेतावनी देते हैं। आपने जो हमारे DDC इलेक्शन के टाइम LG साहब के पास ले गए थे, वादा करवाया था, हमारी एजुकेशन खत्म करवाई थी जुगल किशोर शर्मा जी और रविंद्र रैना जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पिछले 3 साल से हम उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पोस्ट पे PMO बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें तो ये मसला 10 मिनट में हल हो सकता है। हमें खुद हैरान है उनको क्या नफरत हमारे डेली वेजों से, और क्यों नहीं। आपके साथ साथ तमाम युवा भी सड़कों पर है, चुनाव आते वादे किए जाते हैं, वो वादे होते हैं नौकरियां देने के, डेली वेजर्स को पक्का करने के, पर आखिरकार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वादे ग्राउंड पर दिखते नहीं है। उसके बाद अभी भी भाजपा का नारा है कि अब की बार 50 से पार। क्या लगता है? मैडम ये वादे जो करते हैं ये अपने लिए करते हैं, अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अपनी पेंशन के लिए। हम लोग इनकी बातें तो समझ नहीं पाते। 2014 से पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एजुकेशन हमारी चलती थी, और ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप तब हमारे पास आते, हमारी सरकार केंद्र में आए, हमारी सरकार सीट में है, आपका ये मसला पिछले 25 साल से रुका हुआ, हम हल करेंगे। लेकिन हल कराने रविंद्र रैना जी बार बार बोलते हैं, हमने उनको बायोमेट्रिक किया, रविंद्र रैना जी बायोमेट्रिक 22,000 में से 1100-1200 या 1300 लोगों को आपने करवाया, बाकी लोग तो ठीक थे। 1200 का बायोमेट्रिक आप रोज यही बोलते हो। हमारी सरकार आएगी,
पहली कैबिनेट में, आपकी सरकार कैसे आएगी जब आप लोगों को उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे? आप उनके जो पिछले वादे किए मैनिफेस्टो में आप वादा करते हो लेकिन फिर भी आप पूरा नहीं करते हो, तो ये झूठे साबित हुए हैं। तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर 20 फरवरी तक हमारा काम करते हैं अच्छी बात है, वेलकम करेंगे हम, नहीं तो 21 को हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ राज्य मंत्री हैं उनके घर का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे हमारी गलती बताइए, अगर हमें नहीं रखना हमें निकाल दीजिए। चलिए साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की, क्यों क्या कुछ ये कहते हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश की। साफ तौर पर पीएचई डेली वेजर्स इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, हमें रेगुलराइजेशन नहीं दी जाती है, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, सरकार हमारी बात को आगे नहीं रखती है या फिर हमारी बात हमारे मसले हल नहीं करती है, तो आने वाली 20 तारीख को हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का जो है घेराव करने वाले हैं और वहां बाहर जाकर अपने हकों की मांग करेंगे। यहाँ तक कि काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनके प्रदर्शन की आवाज जो है वो घर घर पहुंच रही है, पर उसके बावजूद भी इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो उनके साथ साथ आज वो तमाम यूथ भी सड़कों पर है जिस यूथ की बात सरकार करती है कि हमारे राज्य में यूथ जो है वो खुश है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय और बने रहे कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।